हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या चर्चा कर रहा था? माता जी का उदाहरण दिए थे। एक जिम्मेदार माँ या गार्जियन का क्या अधिकार होता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया है, इसी प्रकार माता जी भी चिंतित है कि मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊं। तभी इसी कारण प्रभु जी, वहां शंकर प्रभु जी, इसी कारण माता जी चिंतित रहते हैं। अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए सोचते, शायद इसके कारण चिंतित। बच्चा, हम एक हरे कृष्णा प्रभु जी, बच्चा तो अपने पापा के पास में है ना, हाँ, तो फिर इनको चिंता करने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर इनके पास होता तो हम्म इनको चिंता करना पड़ता, क्योंकि कमाना, पैसा कमाना, सब कुछ करना, फिर बच्चों को देखभाल करना। हम्म अभी फादर के पास है, हम्म। तो इन लोग का डाइवोर्स हो चुका है क्या? पता नहीं, वो तो मुझे नहीं बताया। नहीं, देखिए, जीवन साथी से जब बिछड़ता है ना आदमी, तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा ही तकलीफ होती है। आज आपने जो कहा हमको, और पूजा माता जी ने कहा, मैं एक काम वाली को रखा हुआ हूँ, सुबह में झाड़ू पोछा बर्तन करके जाती है। एक काम वाली को रखा हुआ हूँ, वो खाना बना के जाती है। ये कैसे मुंह फुलाते बच्ची की तरह, वाह। कौन? ये हमारी पूजा वो तो वीडियो बच्ची तो है ही है है। प्रभु जी, बच्ची तो है ही है। 24 साल उम्र है। लेकिन ये गलत होता है। देखिए प्रभु जी, हाँ? मेरा भी एक छोटा बेटा है, उसका भी डिवोर्स हो चुका है। आपका और दो और बेटा है क्या? हमको दो बेटा है, दोनों अमेरिका में है। वाह एक बेटी है, वो कलकत्ता में है। एक बेटी वो कलकत्ते में है, टीटागढ़ में। वाह, आप तो महान और राजा दो, है प्रभु जी, और अपने आप को महाराज भिखारी हैं हम। अरे भैया, भिखारी हैं, भिखारी, राजा नहीं है। राजा होते, अगर सब परिवार साथ होता तो। आज हाँ। हमको कोई नहीं पूछता है। बहुत सुंदर। हमारी पत्नी की वजह से हमको कोई नहीं पूछता है। हमारी पत्नी का नेचर बहुत हार्ड है। वो कब चाहते कि हम मर जाए हम। अच्छा, क्या किया मेरा जाए। कम से कम छोड़िए वो सब टेंशन, छोड़िए। क्या किया जाए, माथा खराब है ये सब। इस संसार में एक सच्ची पत्नी मिलना बहुत कठिन है, और जिसको मिल जाता है वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। लेकिन फिर भी हम कभी कभी दुर्भाग्य बोलते हैं कि 9 बजे खाना नहीं मिलता। तो उसको बना के खिलाना पड़ता। ठीक है, ठीक है। तो वर्णाश्रम जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये मानव समाज और पशु समाज में हम लोग को भेद बताते हैं। पशु समाज में ऐसा कोई वर्णाश्रम नहीं कि 25 साल तक कुत्ता किसी नारी का संग नहीं करेगा, मतलब कुत्ती का। ठीक है, वहां पे कोई वर्णाश्रम, लेकिन मनुष्य के लिए यहाँ पे नियम लागू है कि 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 साल तक गृहस्थ, 25 साल ब्रह्मस्त्र, उसके बाद सन्यास। तो ये जो जिस सिस्टम में जो चलते हैं, तो वो व्यक्ति मनुष्य समाज में आते हैं। लेकिन वर्तमान जो अवस्था है, कलियुग की जो अवस्था है, ये वर्णाश्रम धर्म करना बहुत कठिन है। एक माता जी पीछे पड़ी हुई है, गांधारी माता जी, लक्ष्मी के पीछे, कि किस प्रकार वर्णाश्रम क्लास देके दुनिया को पागल बना। ये हो ही नहीं सकता। हाँ, वर्णाश्रम सिस्टम वो ऑटोमेटिक हो गया, इसके लिए इतना शिक्षा दीक्षा की क्या जरूरत है। हाँ? वर्णाश्रम मतलब समझ गया ना। समाज में 4 वर्ण होता है। ब्राह्मण एक होता है बुद्धिजीवी, क्षत्रिय होता है पुलिस, और वैश्य होता है बिजनेसमैन, और शूद्र होता है लेबर क्लास, ईंट भाटा में काम करना, लेबरगिरी करना।
ठीक है, तो 4 प्रकार के लोग हैं इस संसार में। और आश्रम है 4, किसी न किसी को एक आश्रम में रहना पड़ता है। आइदर वानप्रस्थ में रहिए, गृहस्थ में रहिए, ब्रह्मचारी रहिए, सन्यास। लेकिन जो जिस लड़की का शादी का उम्र हो चुका है और वो शादी नहीं कर पा रहे हैं या शादी नहीं हो रहा है, तो डिफिकल्ट पोजीशन में हुए, या तो उनको गृहस्थ आश्रम में आना है, अन्यथा ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना है। इस्कॉन में दोनों फैसिलिटी, ब्रह्मचर्य आश्रम में आएंगे कोई बात नहीं, सब कुछ सुविधा है यहाँ पर, खाने पीना, खाना पीना, रहना सोना, भ्रमण करना, टूर जाना, तिरुपति बालाजी, नेपाल टूर, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ, 4 धाम, सब सुविधा है। मैंने किया है ना, इसीलिए। लेकिन मैं उस भय से गृहस्थ आश्रम में आया ताकि 50 साल के बाद अगर उमाशंकर प्रभु जी की तरह मन में ख्याल आया, नहीं जीवन साथी तो चाहिए, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं डिसाइड किया कि चलिए भाई, सादा कपड़ा में रहते हुए ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आना है। ठीक, नहीं तो हमारे उमाशंकर प्रभु जी तो इतना जिद्दी है कि प्रभु जी जीवन साथी चाहिए चाहिए ही चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पूजा माता जी उनको सिखाते हैं प्रभु जी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, और उमाशंकर प्रभु जी बोलते नहीं नहीं, कैसे जीवन जिएंगे, अकेला नहीं जी सकते। तो ये दोनों का 2 फिलोसफी है। ठीक है, तो क्या किया जाए, हंसना है कभी रोना है, किस्मत का तो यही फंसाना है ना। ये जो मनुष्य है ना, कहते हैं ना, वो शायर ने लिखा है, कोई कहे चांदी कोई कहे सोना, इंसान है मिट्टी का खिलौना। क्या आप एक सप्ताह हाँ, बिना लक्ष्मी माता जी के रह के देखिए तो। मैं 3 महीना था तो नहीं, आज की बात मैं कर रहा हूँ। आज की बात है, तो 3 महीना, ये जो 2 महीना पहले माता जी तो उज्जैन में थी, मैं तो यहाँ पे मायापुर हाँ में। तो वो अपना मैके गई होगी ना। हाँ, तो चलो, आपको ये तो आता है ना कि आज न कर तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन में आ जाएगी। क्या है ना, जो ब्रह्मचारी आश्रम में जिस मतलब लिविंग लाइफ किए है ना, वो किसी भी परिस्थिति देखिए, अपने आप मेरी बात सुनिए, ढाल सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए आप। हमको जरूरत क्या है, एक आदमी कम से कम साथ में हो, बोलने बात करने वाला, देखने वाला, खाना पीना बना के देने वाला, और थोड़ा हंसी मजाक बोल चाल, ताकि आदमी का मन लगा रहे। अकेला एक रूम हॉल में बैठा रहता हूँ, कभी रूम में कभी हॉल में, पूरे इतना बड़ा घर में। बात को समझते क्यों नहीं प्रभु जी, वृंदावन धाम या मायापुर धाम आ जाइए ना, 50 लाख रुपया है, भाई, तो उसके यूज कीजिए जीवन 50 लाख रुपया से मतलब नहीं ना होता है प्रभु जी। ऑक्सीजन लेके हमारे साथ ऐसे प्रभु करके जी, हमारे साथ, अरे बाबा, पैसा से सब कुछ नहीं मिलता है प्रभु जी। कुछ पैसा से मिलता है। हाँ, तो जितना कुछ पैसा नहीं मिलता है, पैसा से। बैलेंस है, सब इस्कॉन को डोनेट कर दीजिए और इस्कॉन में आ जाए, सबसे अच्छा काम है। पुण्य पूजा भी माता होगा। जी, पूजा माता जी, एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरी बात पहले सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपका बात सुन रहे हैं। आपका बात मैं सुन रहा हूं, पहले सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। आप बाहर जगत में है, मैं मायापुर धाम में हूं, पहले सुनिए, उसके बाद मैं आपका लिसन कर रहा हूं। हमारे चैतन्य मठ अर्थात जोगपीठ में नियम है, यहाँ पे अगर आप 10 लाख रुपया दिया, आपको फ्लैट मिलेगा रहने का और 3 टाइम भोजन पाने का, और मंदिर का सेवा, और मंदिर में हजार हजार भक्त आ रहे हैं, जिससे बात करना है। तो मेरा प्रश्न ये क्यों नहीं आप अपना रहे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टेल मी। प्रभु जी, मेरा मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है। देखा है ना आपने, हाँ, देखा है ना आपने, मैं सब मेरे साथ एक, आप समझ नहीं पा रहे हो। मुझे सांस का प्रॉब्लम है, मुझे एक आदमी चाहिए। अभी मैं कैसे अपने आप को सरवाइव करता हूँ समझ जाता हूँ। मुझे एक गिलास पानी भी खुद से लेके पीना है। आपकी सेवा कर ही देंगे। हाँ, देखिए माता जी, पैसा लेके भाग गई तो क्या गारंटी है, किसी का नहीं है। क्या गारंटी है कि जिससे आप शादी करेंगे वो आपका साथ देंगे, वो आपको प्यार करेंगे। सेवा करेंगे। कोई गारंटी कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं, भागेगा। के अपने अकाउंट में कोई गारंटी नहीं है। वो आके क्या बोलेंगे, सुनिए, वो आके क्या बोलेंगे, प्रभु
बोलेंगे हरे कृष्णा, आई लव यू सो मच, आप मेरे नाम पे अकाउंट बना दीजिए ना। उसके बाद तुम अगर मर जाओगे तो मेरा क्या हाल होगा, इसीलिए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तब ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मायापुर धाम, ना जोगपीठ, सब और उच्छन। अगर मायापुर धाम में आकर आपका मतलब कुछ हो भी जाता है, बुखार वगैरह कुछ भी, तो मतलब आप तो धाम में चला गए, धाम में अगर आपका देहांत होगा तो धाम चला जाओगे भगवान के, और क्या चाहिए। तो ये धाम चाहिए या वो धाम चाहिए। उस दिन मैं वृंदावन में था, बड़ी अच्छा लगता था वृंदावन में हमको, और इतना एंजॉय करता था ना, मेरा तबीयत खराब हो गया, मैं बैक हो गया घर पे। नहीं तो मैं तो सोचा था कि मैं वहीं पे अपना शरीर त्याग दूं, आपकी शादी वृंदावन धाम में। हो गई, तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति को आप लाओगे अभी जीवन? आपका, हाँ सुनिए सुनिए प्रभु जी, अभी 72 साल का एक आदमी का देखा मैं प्रोफाइल आपके आपके इसमें। तो आप इधर उधर बात मत कीजिए। माता जी अभी क्या बोले सुनिए, उन्होंने बोला एक ही चीज कि इतना दिन का 2 बेटा 1 बेटी 3 बच्चे की माँ, वो पत्नी आपको छोड़ के भाग गई, और क्या गारंटी कि जो दूसरा आएंगे वो आपको प्यार करेंगे। ये उम्मीद में मत रही प्रभु जी, शादी का बात एकदम छोड़ दीजिए आप। भागवतम क्लास में शादी का बात एकदम नहीं करना है। प्रभु जी मेरा बात सुनिए, ये मेरा मकान है ना, ये 2.5 करोड़ का मकान है, वो प्रभु मेरे जी नाम का क्लास नहीं है, कीजिए ना, हाँ वो मेरे क्लास वाइफ शुरू के नाम का है। हम क्लास जा रहे हैं। उमाशंकर प्रभु ऐसे ऐसे बात छेड़ देते ना, ऐसा कोई जूम में सिस्टम ही नहीं है कि वो कभी अनम्यूट ना हो। म्यूट करता हूँ फिर आ जाते हैं, कुछ दूसरा चीज आ जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, उमा शंकर प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये तो हम तो सुने हैं कि धाम में भी अगर शरीर में कुछ होता है, बीमारी वगैरह होता है, उसका इलाज भी होता है। आखिर पैसा किस लिए लेंगे लोग धाम में, क्यों हम वहाँ पैसा देंगे? इसीलिए ना, जो मेरे देख रेख होगा, हमसे जितना होगा उतना सेवा हम करेंगे मंदिर का, चाहे जो भी है। बीमार पड़ेंगे, बीमार वाला भी मेरा इलाज होगा, और बोलने बतियाने वाला मिलेगा, मनोरंजन वाला साधन रहता है। हम तो ये सब सुने हैं, ये भी रहता है। ठीक है, चलिए अभी वो सब कुछ बात ही नहीं करना है। अभी सिर्फ बात करना है भक्ति का। जो जो पर्सनल बात होगा वो मुझे पर्सनली कॉल करना है और उस समय डिस्कस करना है। भागवतम क्लास में वो सब डिस्कस नहीं होना है। मैं उदाहरण देता हूँ प्रभु जी, इसको पूरा महाभारत खड़ा कर देता। मैं उदाहरण दे रहा था, एक वैराग्य व्यक्ति का लक्षण क्या है, या जो अपने पति पत्नी बच्चे सबको पालन करता है और अंत में उसका हाल क्या होता है, उमाशंकर प्रभु जी की तरह। तो देखिए अल्टीमेटली इतना बड़ा चीज जब हाथ से खो गया तो क्या गारंटी है कि कोई आएंगे और आपको प्यार करेंगे और आलिंगन करेंगे। नॉट पॉसिबल, एकदम छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए, होगा ही नहीं। ये किस्मत में रहता तो वही पत्नी आ जाते। हाँ, लोग कहते हैं कि एक बच्चा होगा तो डिवोर्स नहीं होगा। अरे ये देखो पूजा का हाल, हर जगह बाप रे डिवोर्स केस आ रहा है संसार में। ये तो मैं अगले बार टॉक शो में पहला प्रश्न लूंगा, एक किसी ने भेजा है, इतना डिवोर्स क्यों होता है अभी वर्तमान में संसार में, ये तो पहला प्रश्न लूंगा। इतना डिवोर्स, बाप रे, साला किसी का बनता ही नहीं, किसी को इच्छा ही नहीं है जीवन समझौता करने का, अंडरस्टैंडिंग करने का, तभी अपने आप को महान मानते हैं। लड़की भी माने कि मैं कोई विश्व सुंदरी नहीं हूं क्या, मैं इसे रोड में घूमूंगी तो पीछे 10 लड़का घूमेगा। लड़का भी बोलता है एक चुटकी बजाओ तो 10 लड़की मेरे पीछे आएंगे। तो ये प्रॉब्लम है संसार का, कोई किसी के प्रति सरेंडर नहीं है, किसी के प्रति डेडिकेट नहीं है, ये है प्रॉब्लम। हाँ, बहुत लोग बुद्धि देते हैं। जब मैं क्या बताऊं, चलिए उदाहरण नहीं देना चाहिए, बहुत। हाँ चलिए एक दूसरे प्रभु जी का करेंगे। एक प्रभु जी एक विदेशी लड़की से शादी करना चाह रहे थे, तो एक टूरिज्म, मायापुर टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रभु जी हैं, सुबल सुदामा नहीं सका सुदामा। उन्होंने बोला कि प्रभु शादी करके 3 महीने के बाद ही बच्चा ले लेना। तो वो बोले कि क्यों, क्योंकि बच्चा लेने से दोनों का स्नेह बंधा रहेगा, ये मेरा बेटा है, हाँ तो नहीं टूटेगा। तो मैं उस समय कुछ जवाब नहीं दिया,
लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ दुनिया वालों का, बाप रे, बच्चा है, बड़े बड़े बेटा बेटी है, फिर भी डिवोर्स हो रहा है। कोई मतलब ही नहीं है संसार का, किसी का कोई मतलब नहीं है। ईर्षा, ईर्षा से भरा, इतिहास भरा पड़ा है ईर्षा से। हाँ, महाराणा प्रताप की 3 वाइफ थी। बड़ी वाइफ का जो महाराणा प्रताप नहीं, उदय, महाराणा उदय है ना, हाँ, महाराणा प्रताप के पिता। तो उनकी 3 वाइफ थी। बड़ी वाइफ का जो लड़का वो है महाराणा प्रताप से, और एक है मझली, उनका 2 बेटा, और छोटी वाली इतना ईर्षान्वित, उनके गर्भ में अभी बच्चा है। तो अभी बोल रहे कि महाराणा प्रताप का इतना नाम यश क्यों हो रहा है, कैसे उसको मारा जाए, विष देना, पानी पिलाना, ये करना, दूध में जहर डालना, कितना कुछ प्रयास कर रहे अपने बच्चे को मारने के लिए। अपना बच्चा मतलब सौतन के, इतिहास में भरा पड़ा। ध्रुव महाराज की सौतेली माँ सुरुचि, बाप रे, ईर्षा रे, उत्तनपद गोद में बैठा है और इतना ईर्षा नहीं कि क्यों बैठेगा ये, मेरे कोख से जन्म नहीं लिया इसलिए नहीं बैठेगा। कैकेयी माता, क्यों नहीं मेरा बेटा बनेगा राजा, रामचंद्र क्यों बनेगा, मेरा बेटा भरत के अंदर क्या चीज का कमी है। ईर्षा से भरा पड़ा है ये संसार। इस संसार में यद्यपि, तो जब अपने घर में देखिए, घर के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसी प्रकार हम लोग को समझना, हमारी जो मासी है, पीसी है, मासी का लड़का, बाप का लड़का, ये वो ये सब हम लोग शत्रु के साथ बात करते हैं। मेरा ससुर जी का एक भाई है जो नगर पालिका इंदौर का एकदम बहुत बड़े है, और उनका भैया कितना दुखमय परिस्थिति में, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्या नॉनसेंस है, फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। चलिए देखिए भाई वो किस परिस्थिति में, थोड़ा हेल्प करे, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब वो छोटा था, एक साथ में वही दादा, वही भैया पीठ कामड़ी लेके अपने कुछ अगर दुकान से सामान खरीद के लाते थे, आधा चॉकलेट, मुंह का आधा चॉकलेट अपने भाई को देते थे। वही भाई अभी बड़े भैया को देख तक नहीं रहे। तुम्हारा अपना संसार है, मेरा अपना संसार है, मेरा अपना लाइफ है, मेरा अपना परिवार है। कितना स्वार्थपर संसार है ये, कितने स्वार्थी दुनिया है। ये सब सिखाने के लिए कृष्ण भक्ति, एकमात्र कृष्ण ही अपना है। आप मुंह को फुलाना बंद करो तो मेरा सीरियसनेस एकदम कम हो रहा है। एकदम मुंह फुलाना बंद करो, बी ए नॉर्मल गर्ल। ठीक है, ये संसार इतना मतलब स्वार्थ से भरा पड़ा है, कोई किसी को नहीं पूछता, जाओ तुम जहन्नम में, मेरा क्या जाता है। और ये सब जब होता है ना, तब हमारा कृष्ण भक्ति में उतना दृढ़ होता है, डिटर्मिनेशन आता है। इसलिए हम सबको ये बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझना है। ये सब डिस्कशन भागवतम डिस्कशन नहीं है। ऐसा नहीं कि सब समय भगवान की लीला कहना ही भागवतम में। ये जीवन में कैसे हम लोग भक्ति को अपनाएं, कृष्ण को अपनाएं और बाकी से कैसे तालमेल रखे, ये सब डिस्कशन जरूरी है। क्योंकि हम सब तो माया के द्वारा बद्ध है ना। हम लोग अपने माता पिता को ही अपना सर्वस्व मान बैठते हैं और कभी बाकी दूसरा नहीं। अरे माता पिता भगवान है, और भगवान भगवान नहीं है, माता पिता भगवान है। किसी ने आनंदवर्धन प्रभु जी को पूछा, तो आनंदवर्धन प्रभु प्रचार करने के लिए गए थे, ये लीजिए भगवत गीता। बोले कि क्यों, भगवत गीता में क्या हो गया? क्योंकि भगवान की वाणी है, भगवान भगवान हमारे पिता है, उनका ज्ञान अगर लेंगे तो हमारा जीवन उद्धार होगा। बोले कि मेरा भगवान तो माता पिता है। अच्छा, आपका भगवान माता पिता है, तो आपके माता पिता जो है उनके भगवान कौन थे? बोले कि उनका माता पिता, और उसके भगवान उनका माता पिता। तो बोले कि पूरा भगवान आपके परिवार में आ गए क्या? बात को समझ गया ना? उनका माता पिता भगवान है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरा माता पिता भगवान है, वही मेरा सब कुछ है, तो उसी प्रकार मेरा माता पिता भी तो अपने माता पिता के बारे में सोचेंगे, वो माता पिता मेरे लिए भगवान है। तो क्या भगवान सभी है? परिवार में सभी भगवान है? मासी, चाची, जाजी, भगवान एकमात्र कृष्ण है। इस तत्व को समझना है। बाकी सब ड्रामा में अलग अलग अभिनय कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। ठीक, तो
विषय वस्तु यही है। ये सब तत्व को हम लोग को गंभीरता से समझ लेना है, समझना है, क्योंकि जब तक इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, इस भौतिक संसार का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम लोग जीवन में सफल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति जीवन में। और ये सब वैराग्य दर्शाते हैं। जब हम लोग श्रीमद् भागवत की कक्षा में इस प्रकार आएंगे, भगवान की लीला कथा को सुनेंगे, तब हमारा ज्ञान का प्रकाश खुलेगा। हम लोग अभी अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं, दलदल में पड़े हुए हैं। ठीक है, हर किसी को भी विश्वास कर लेते हैं, और वही सबसे बड़ा चोर निकलता है, सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। इस संबंध में शिल प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया 1967 में, जब इस्कॉन जस्ट इस्टेब्लिश हुआ 1966 उसके बाद, तो सभी शिष्यगण प्रभुपाद को गुरु मानने, मतलब भगवान मानने लगा। प्रभुपाद आप तो भगवान हैं, आप तो बहुत परम गुरु हैं। तो शिल प्रभुपाद सबको डांट लगा कर एक ही चीज बताए कि कृष्ण की शरण ग्रहण करो, मेरी शरण ग्रहण मत करो, क्योंकि मैं एक जीव हूं, मैं कभी भी किसी भी समय आप लोग को धोखा दे सकता हूं, लेकिन कृष्ण कभी धोखा नहीं देंगे। तो प्रभुपाद ये चीज सिखाना चाह रहे हैं, संसार में कोई अपना नहीं है। कृष्ण अगर आपका सच्चा परम मित्र है, परमात्मा के रूप में हृदय में उनके प्रति अगर प्रेम है, तो हर कोई आपका मित्र है। अगर उनके प्रति प्रेम नहीं है, तो अपना माता पिता भी आपके लिए दुश्मन है। ये चीज को समझ लेना है, क्योंकि कृष्ण आपके साथ रहेंगे तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। हाँ, कोई धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए सर्वावस्था में कृष्ण के प्रति प्रेम हम लोग को बहुत ही गहराई से, गंभीरता से बढ़ाना है। और कृष्ण के प्रति प्रेम कब बढ़ेगा? जब हम लोग उनकी महिमा को जानेंगे। उनकी महिमा को जितना हम लोग जानेंगे, उतना उनके प्रति हमारा प्रेम होगा। क्योंकि एक व्यक्ति के प्रति हमारा अट्रैक्शन कब आता है? जैसे मेरे गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं, श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज। मान लीजिए वर्तमान में एक धनी व्यक्ति है, बिल गेट। तो बिल गेट को आप कैसे जानते हैं? कभी देखे हैं उनको? वो आपका मौसा का लड़का है, ये क्या है? कैसे जानते हैं? यूट्यूब से, फेसबुक से, या और भी समाज न्यूज से कि बिल गेट एक ऐसे महान व्यक्ति है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, लैपटॉप कंपनी, ये सब लाइक दैट। ये बार बार कॉल कर रहे लो, तो उठा तो कल से कॉल कर। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि जब बिल गेट के बारे में महिमा सुना, तब जैसे बिल गेट नाम सुने तो ऑटोमेटिक पूरा याद आ गया, वो ऐसा ऐसा है, उनका इतना संपत्ति है, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है, वो इतना धन है। हाँ, तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब हम लोग सुनेंगे, उनके बारे में जब जानेंगे, तब जैसे ही कृष्ण नाम, जस्ट कृष्ण शब्द, तो पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। कृष्ण ने ऐसे लीला किए हैं, वो कभी श्याम बन के, कभी राम बन के, हाँ, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कभी बराह देव के रूप में, कभी मोहिनी के रूप में। तो ये सब कृष्ण नाम से सब इंक्लूड आ जाएगा। इसीलिए कृष्ण भक्ति में या ये भक्ति जीवन में जितना हम लोग कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को सुनेंगे, उतना उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए आज का जो श्लोक है कि 4 जो आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जब तक मन, हमारा जो मन है भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक बद्ध जीवन या भवबंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश, कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इस संसार में जब तक हम लोग भोगने की इच्छा करते हैं ना, कि मैं भोगूंगा, मैं मालिक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तब तक हम लोग को दुख मिलेगा और इस भौतिक बंधन के दलदल से हम लोग निकल नहीं सकते। ठीक है, माया मुग्धो जीव नहीं स्वरतो कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाई कइलो कृष्ण वेद पुराण। ये जो हम सब जो मायाबद्ध जीव है, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम स्वतः ऑटोमेटिकली नहीं आता।
तो जब हम लोग वेद शास्त्र को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब उनके प्रति हमारा भाव आएगा, उनके प्रति रुचि आएगा कि कृष्ण इतने महान है, इतने दयालु है, इतने करुणा के सागर है। ठीक है, तो इसीलिए भौतिक भोग हो या किसी भी तरह का कुछ जो हम लोग फंसे हुए संसार में, उद्धार पाने का एकमात्र उपाय है कृष्ण की लीला कथा को श्रवण करना। ठीक है, तो आज के श्लोक का यही चरम सिद्धि कि किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की, अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति को नहीं अपनानी चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अंतिम तात्पर्य के अंतिम लाइन में ये चीज लिख रहे हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए कि मनुष्य जीवन मिला है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसा कुछ कदम ना उठाए, अर्थात भक्ति को छोड़कर बाकी ऐसा कुछ ना करे, अपने समय का अपव्यय न करे जिससे हमारा कृष्ण को पाने की जो सुअवसर जो मिला है उससे छूट जाए। ठीक, इस प्रकार आज का हमारे जो श्लोक यहीं पर हम लोग विराम देंगे। अगर किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। वो जो 4 वर्ण बताया वो फिर से एक बार समझा दीजिए, मतलब क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण। पहला है ब्राह्मण, द्वितीय है क्षत्रिय, तृतीय है वैश्य और चतुर्थ है शूद्र। उसका मतलब अर्थ? ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञानी, टीचर वर्ग, जो समाज को राह दिखा सके अध्यात्म से या किसी भी तरीके से। और क्षत्रिय होता है देश के रक्षक, चाहे पुलिस हो या राजा हो। और वैश्य होता है चाषी, किसान, कृषि, बिजनेसमैन, जो आर्थिक धन संपत्ति को इकट्ठा करना या उनको और फैलाना, ये काम करता है वैश्य। चतुर्थ है शूद्र। शूद्र लोगों का काम करते हैं। अगर शूद्र नहीं रहेगा तो संसार नहीं चलेगा। इसको 4 तरीके से बताया गया। भगवान का जो शरीर है, मस्तक को कहा जाता है ब्राह्मण, ये छाती को कहा जाता है क्षत्रिय, और कमर अर्थात क्या बोलते हैं, कमर का भाग, इसको कहा जाता है वैश्य, और पांव अर्थात चरण भाग को कहा जाता है शूद्र। भगवान के ये 4 विभाग है, इनसे उत्पन्न हुआ। और कुछ प्रश्न है? किसी का और कुछ क्वेश्चन है? यहाँ पे है कि वो गृहस्थ जीवन जो बताया यहाँ पे, मतलब हम लोगों का जो कर्म है, छोटे से बड़ा होना, शादी करना, ये करना, सब कुछ करके वो फिर हम लोगों को ये 4 आश्रम ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ऐसा समझाया। इसमें संभव नहीं है ऐसा। जो जिस स्थान में है, शादी हुआ है या नहीं हुआ है, भक्ति करो। ऐसा नहीं कि शादी नहीं हो रहा मतलब भक्ति नहीं करना है, या ब्रह्मचारी आश्रम में है मतलब भक्ति किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। जब बात कर रहे तो वीडियो को तो ऑन करना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये आजकल स्वभाव है, इसलिए चेंज करना पड़ेगा स्वभाव को। क्या जानबूझ के नहीं करते, बस पता नहीं ऐसे ही, मतलब रहते रहते हम वैसे कर लेते हैं। पता नहीं हर टाइम हर वक्त वैसे ही करते हैं हम, इसीलिए वो हो जाता है। संजीत के साथ रहते रहते संजीत का थोड़ा ये आ गया है गुण। संजीत आपका फ्रेंड है ना, तो संजीत जैसे वीडियो को छुपा के रखते हैं, इसीलिए उनका कुछ गुनावली आ गए। बाघ के साथ रहेंगे तो बाघ जैसा बनेंगे, सांप के साथ रहेंगे तो ईर्ष्यालु बनेंगे, बाघ के साथ रहेंगे तो साहसी बनेंगे, और सियार के साथ, लोमड़ी के साथ रहेंगे तो बहुत चालाक बनेंगे, उल्लू के साथ रहेंगे तो आंख बंद करके रहना पड़ेगा या अपने आप को छुपा के रखना पड़ेगा। बोलिए संजीत प्रभु।
तो फिर साथ छोड़ दो प्रभु जी, आप ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ उनका कांटेक्ट नंबर मैं डिलीट कर दूं, अभी साथ छोड़ दूं, ऐसा बोल रहे हैं आप? कॉन्टेक्ट नंबर? नहीं, ऐसा मेरे नहीं साथ बोले। मेरे साथ रहते रहते वो मेरा खराब गुण उनको लग गया, इसलिए आप बोल रहे हैं ना? खराब गुण नहीं है, सबका जो जैसा व्यक्ति होता है उनका अपना अपना गुण है। जैसे उदाहरण दिए, बाघ का अपना गुण है वो साहसी रहे, सांप का अपना गुण है वो मैं तो एक खुद मानता हूँ प्रभु जी मैं खुद मानता हूँ मेरा मेरे अंदर बहुत कुछ खराबी है, ठीक है। अभी भक्ति में नया नया है, ये बहुत कुछ गुण है जो ठीक करना है, तो वही बात है। भक्ति में आना नहीं चाहते। भक्ति में आने मतलब साधु संग करना, आप तो साधु संग कर नहीं रहे। आप घर के अंदर बैठे हुए हैं और दरवाजा लगा के, सूर्य का प्रकाश आपको नहीं चाहिए, तो कैसे होगा? दिन उदय हो चुका है, सूर्य प्रकाश उठ चुका है, सूर्य का उदय हो, आपको तो बाहर आके दरवाजा खोल के बाहर आके उसको लेना है, लेकिन आप तो दरवाजा बंद करके रख रहे हैं, है ना? दरवाजा खोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्राणमोहन प्रभु जी क्या बोलते हैं? उमाशंकर प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है? आजकल प्राणमोहन प्रभु जी क्यों नहीं आते? घर बनाने के चक्कर में भक्ति को छोड़ रहे हैं। बोलिए उमाशंकर प्रभु जी। कोई प्रश्न नहीं। सच में जैसे नंदा किशोर माता जी सहनशील है, उसी प्रकार उमाशंकर प्रभु जी भी बहुत सहनशील है। कितना भी बोले, कितना कुछ बोल दे, लेकिन फिर भी एकदम डट कर कृष्ण कथा सुनते हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर क्लास में 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग आते थे, अभी नहीं आते। क्यों? सहन नहीं होता। इस संसार में एक सेकंड, इस संसार में अच्छाई सुनने वाला बहुत है। एक मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे थे, जया किशोरी, वो बोल रहे थे कि अगर सारे दुनिया के लोग मुझे अच्छा बोले, तुम बहुत अच्छी हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, सच्चाई तो ये, अगर मेरे अंदर जो दुर्गुण है उसके साथ भी अगर वो मेरे साथ लाइफ सेटल कर सकते, तो वो है सच्चा जीवन साथी या सच्चा शुभ चिंतक, है ना? मेरे अंदर अच्छा है तो सभी गुणगान करेंगे, हाँ लता मंगेशकर बहुत सुंदर गा रहे हैं। जैसे आज मैं जब पंचतत्व दर्शन आरती गाए, तो पंचतत्व दर्शन आरती गाने के बाद जब मैं राधा माधव की तरफ जा रहे थे, माइक को दूसरों को पकड़ा के, तो एक प्रभु जी आके बोले कि प्रभु जी आपका आवाज लता मंगेशकर की तरह है, आपका कितना सुंदर आवाज है। तो मैं बोला कि यार मुझे ठीक है जो भी है, तो ऐसे बोल दिया। तो अच्छा गाते हैं इसीलिए बोलते हैं, लेकिन अगर बोले प्रभु जी आप तो गधा की तरह गाते हैं, तो उसको भी अगर सुनेंगे तब उनको, देखिए मैं अगर गधा की तरह गाऊं और बोलूं उनको, तब मानेंगे हाँ भाई यस ये अच्छा है। तो मैं अच्छा हूं इसीलिए लोग अच्छा बोलते हैं, मैं बुरा हूं तो इसीलिए बुरा लगते हैं, इसीलिए हम दूसरों को शत्रु बना लेते हैं। ऐसा नहीं है, रियल मित्र ही होता है। जैसे और एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। महाराणा प्रताप सिंह के पास एक टीचर आया, एक मतलब शिक्षक, उनको शिक्षा देने के लिए। तो उनका पिताजी राज दरबार में खड़े हैं, मतलब बैठे हैं, तो बोले कि आपका बेटा महाराणा प्रताप इतना टैलेंटेड, इतना आज्ञाकारी, इतना सुंदर है, सच में मैं तो उनको शिष्य बनाने के लिए तैयार हूं। तो जैसे ही शिक्षक वहां से चले गए राजमहल से, तो मंत्री से डिस्कस कर रहे उदय सिंह, तो ये मेरे पुत्र के गुरु बनने के लायक नहीं है। तो मंत्री ने पूछा क्यों महाराज? बोले कि जो गुरु होता है शिष्य का गुणगान नहीं करेगा, ये तो पहले से ही स्तुति करना लग गए मेरे बेटे का, तो ये क्या शिक्षा देगा? हाँ, तो जो भी है अल्टीमेटली जो बोलने का जो भाव है कि आपके अंदर बुरा गुण है उसको बोलना है। अगर उसको सहन करते हुए यहाँ पे रहेंगे तब आप है असली शिष्य। तो मेरे ग्रुप में, मेरे इस जूम क्लास में बहुत सारे लोग आए और चले गए। क्यों? जब मैं जैसे नंदा किशोरी माता जी को बोलता हूँ लाइट क्यों नहीं जलाते गरीब परिवार की तरह, तो दूसरा लोग सहन नहीं करते, भाग जाते। क्या प्रभु जी ऐसे बोलते हैं, मुझे इंसल्ट कर रहे? अरे इंसल्ट नहीं है,
वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है ना, तो फर्स्ट क्लास इस्कॉन जो कुछ करता है फर्स्ट क्लास करते हैं, इस्कॉन डिवोटी जो कुछ करते हैं फर्स्ट क्लास करते हैं। इसीलिए मैं माता जी को बोलता लाइट जला के रखा है, इसीलिए मैं संजीत प्रभु जी को करता हूँ, उल्लू की तरह छुप के नहीं रहना, बाहर आना है और सूर्य प्रकाश एक को मिनट प्रभु जी, हरे बोलिए। कृष्णा। आप उम्र में छोटे हैं लेकिन हमारे गुरु हैं, तो आपका बात को अगर बुरा मानेंगे हम तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपने हमको भी कई बार बोल दिया है, डांट दिया है, हमको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपके शिष्य हैं हम। आपके घर से मैं निकला था, आपको ध्यान है मैंने क्या कहा था लक्ष्मी माता जी को कि आप तो मेरी बेटी की रिश्ती हो, कहा था, याद है? सब याद है। लेकिन बोलचाल में इस्कॉन में माता जी कहा जाता है। पूजा को मैं माता जी कह रहा हूँ। पूजा हमसे बहुत उम्र में छोटी है और मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी निकल जाता है मुंह से। 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि बहुत मायूस रहती है, इसका अंदरूनी क्या तकलीफ है वो तो मैं पूछने का हकदार नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी तकलीफ होती है। बच्चे हैं और अकेला जिंदगी जो बिता रही है ना, तो तकलीफ तो होता ही होता है प्रभु जी। और अगर साथी साथ में होता है तो जीवन तो ऐसे कट जाता है, पट से समय में निकल जाता है। लेकिन पहला दिन जो देखा था हमने पूजा माता जी को, तो हमको अच्छी लग रही थी, खूब खुश रहती, खूब खुश होकर अच्छे से बात करती। अभी क्या तकलीफ हो गया पूजा माता जी आपको? हम अभी भी वैसे ही है। नहीं, हम वैसा कभी नहीं हो आप ऐसा नहीं हो। देखो, पूछने का तो हमको हक नहीं है, लेकिन हम लोग जिस जगह जुड़ चुके हैं ना, तो लगता है कि एक परिवार है हम लोग। और उम्र में तो खैर बहुत बड़े हैं आपसे हम, लेकिन आपका तकलीफ देख के हमको भी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं खुद तकलीफ से गुजरता हूँ। चलिए, जो भी है, माता जी का भी बहुत ही माथा में माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। उनका थोड़ा माथे पर कुछ लगा देना है। हमारा बेचा ये जिंदगी है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय जय। भगवत गौर भक्तविंद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि।